देखिएगा, घनमूल क्या होगा, एक मूल होता है, मूल के अंदर एक वैसा संख्या होता है जो क्यूब नंबर होता है। क्या होता है, क्यूब नंबर होता है, घन संख्या। और यहाँ पे जो दे दिया जाता है वो ऑर्डर ऑफ सोर्स। इसका कहने का मतलब एक वैसा संख्या जिसको आपस में 3 बार गुना कर देने पर क्या आ जाए, 1 सा आ जाए। क्या आ जाए, 1 सा आ जाए। जैसे मान लीजिए दिया गया है क्यूब रूट 125। इसका कहने का मतलब एक वैसा संख्या लेना है जिसको आपस में 3 बार गुना करने पर क्या आ जाए, 125। हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, वह संख्या 5 लेते हैं और इसको 3 बार गुना कर देते हैं 5 को, तो हमारा 125 आ जाएगा। इसलिए क्यूब रूट 125 का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। इसका निकालने का, क्यूब रूट निकालने का एक ही तरीका होता है सर। क्यूब रूट निकालने का एक ही तरीका होता है, क्यूब रूट फैक्टर मेथड से निकालते हैं। कौन सा मेथड से निकालते हैं, फैक्टर मेथड से निकालते हैं। फैक्टर मेथड मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है सर, गुणनखंड। इसको जब अलग अलग करेंगे, यानी गुना के खंड को गुणनखंड कहते हैं। गुना के खंड को क्या बोलते हैं सर, गुणनखंड कहते हैं। यानी जो भी हमारा क्यूब नंबर होगा उसका पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड होता है, गुणनखंड करेंगे और उसमें 3 का पेयर निकालेंगे। 3 का पेयर निकालने का मतलब हुआ सर, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है क्यूब रूट 512 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 512 का फैक्टराइज करेंगे। क्या चीज से, अंत में 2 है, 2 से 2 गुना 4, 2 बच्चे 10, 2 छक 12। फिर हो जाएगा 2 एकम 2 गुना 2 अट्ठे। फिर हो जाएगा 2 छक 2 चौका। फिर हो जाएगा 2 32। फिर हो जाएगा 2 16। फिर हो जाएगा 2 8। फिर हो जाएगा 2 4 और फिर हो जाएगा 2 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का पेयर निकालेंगे। या 3 को 2 को 1 को 2 लिखेंगे। फिर इस 3 को 2 को 1 2 लिख देंगे और फिर यह 3 को 2 को क्या लिख देंगे, 1 2 लिख देंगे। यानी 512 2 गुना 4 गुना क्या हो जाएगा 8। 512 8 का क्या है, क्यूब है। 8 का क्यूब 512। ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए। अब किसी भी संख्या का अगर घन करेंगे तो जो संख्या होगा उसका इकाई है, और घन संख्या का इकाई हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब नंबर, मतलब किसी भी संख्या का घन करेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा। देखिएगा 1 का क्यूब 1 है, हम लोग जानते हैं 11 का क्यूब 1331 है। यानी 1 से अंत होने वाला किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे इकाई अंक 1 ही होगा। 12 का 1728 होता है। यानी 2 से अंत होने वाला किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 8 ही होगा। इसी तरह 3 से अंत होने वाला किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे इकाई अंक 7 होगा। 4 से अंत होने वाला 4 होगा। 5 से अंत होने वाला संख्या का क्यूब करेंगे इकाई अंक 5 होगा। 8 से अंत होने वाला संख्या का 2 होगा। 9 से अंत होने वाला 9 होगा। और 0 से अंत होने वाला किसी भी संख्या का इकाई अंक करेंगे 0 होगा। लेकिन 0 की संख्या 3 के मल्टीपल में होगा। 3 0 होगा, नहीं तो 6 0 होगा, नहीं तो 9 0 होगा, नहीं तो 12 0 होगा। ऐसे अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, 1 से अंत होने वाला किसी भी संख्या का इकाई अंक करेंगे 1 ही अंक। 2 से अंत होने वाला 2 का होगा 8 और 8 का होगा 2।
वैसे हम लिख देते हैं 2 का 8 और 8 का 2। देखिएगा 3 का 7 और 7 का 3, 3 का क्या हो जाएगा 7 होगा और 7 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 होगा, 7 का तो हो ही गया है, 8 का 2 होगा, 2 और 8 9 का 9 ही होगा। और 0 से अंत होने वाला 3, बस इतना ही याद रखना है। अल्टरनेटिव कुछ नहीं होने वाला, याद रखना है 1 से अंत होने वाला किसी भी संख्या का 1। 2 और 8 का अल्टरनेट होता है, 2 का 8 होगा और 8 का 2 होगा, 3 और 7 का, 3 का 7 होगा और 7 का 3 होगा। बाकी 4 का 5 का 6 का 9 का 0 का 1 का सबका समान है। बस इतना याद रख, बस यह क्यूब अंक याद रखिएगा, इसका घनमूल हम आसानी से निकालें। घनमूल निकालने का एक ही तरीका होता है, फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड होता है? फैक्टर मेथड। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया गया है 64 क्यूब रूट 64, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि एक वैसी संख्या जिसको आपस में 3 बार गुना करने पर जो मान होगा 64 होगा। क्या होगा? 64 होगा। तो कौन ऐसा संख्या है जिसको आपस में 3 बार गुना करने पर 64 होगा? तो 4 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो 64। यह हमारा कॉमन सेंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कॉमन सेंस बोल रहा है। देखिए, और वर्गमूल निकालने का एक ही मेथड होता है सर, फैक्टर मेथड होता है। क्या होता है? फैक्टर मेथड होता है। जैसे इसका एक तरीका और निकालेंगे, क्यूब रूट 64 दिया गया है तो 64 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 2 से कटेगा कितना टर्म? 32, फिर 2 से कटेगा 16, फिर 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2। अब जितना यह फैक्टर है उसको एक साथ लिखेंगे, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 टर्म, 6 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? अब इसमें क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 को 2 को एक साथ, 3 को 2 को एक साथ लिखेंगे, यानी 3 को 2 के लिए 1 2 और इस 3 2 के लिए 1 2, आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर पहले भी आया था, क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 होगा और यहाँ पे भी हमारा 4। मतलब हम लोग अगर घनमूल क्यूब रूट निकालते हैं तो उसका फैक्टर करके निकालते हैं। क्या करके निकालते हैं? फैक्टर करके निकालते हैं। कुछ ऐसा ट्रिक है, उस ट्रिक निम्न संख्याओं का घनमूल निकाल। ध्यान से देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, ये सारा चीज लिख लीजिए। और यहाँ पे आप लोग को बता दिए हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक और घन संख्या का इकाई अंक। 1 से अंत होने वाला किसी भी संख्या का घन करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, बाकी सब का जेरो करते हैं। अब हम बहुत 5 सेकेंड में घनमूल निकालना सीखें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस रूट के अंदर जो भी अंक होता है वो किसी न किसी संख्या का घन होता है। किसी न किसी संख्या का क्या होता है सर? घन होता है। वर्गमूल में दाएं से 2 छांटते थे, घनमूल में दाएं से 3 छांटेंगे। अब देखिएगा 8 से 2 से अंत होने वाला संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 8 होता है। यानी यहाँ पे जो भी यह होगा 2 से अंत होने वाला किसी न किसी संख्या का यह घन है तो इकाई अंक 8 है, यानी 2 से अंत होने वाला का 8 होगा। दाएं से 2 लिख दिए, जो हमारा बच गया 1। 1 से पहले या 1 खुद ही घन संख्या है, इसलिए 1 का ही घन होता है। क्या होता है? 1 का क्यूब 1 ही होता है। दाएं से 3 को छाटेंगे, इकाई अंक हमारा 6 है तो 6 का 6 ही होता है। किसी 6 से अंत होने वाला संख्या का अगर घन निकालेंगे तो हमारा इकाई अंक 6 होगा, तो हम दाएं से 6 लिख दिए। अब बच गया हमारा 17। 17 से जस्ट पहले का घन संख्या कौन सा है? तो 17 से पहले का घन संख्या 8 है और 8
2 का क्यूब है, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 2। चलिए दाएं से 3 छाटेंगे, 9 है, 9 से अंत होने वाला संख्या का इकाई अंक करेंगे, 9 हो जाएगा, 9 लिख दिए। 117 के जस्ट पहले घन संख्या सर होता है 64। 117 से जस्ट पहले घन संख्या क्या होता है 64, और यह 64 4 का क्यूब है। क्या चीज का क्यूब है 4 का क्यूब है। आपका आंसर हो गया। दाएं से 3 को छाट लेंगे, हमारा बच जाएगा इकाई अंक किसका 4, और 4 से अंत होने वाला संख्या का इकाई अंक 4 होता है, हम लिख देंगे 4। अब जो बच जाएगा 830, 830 से जस्ट पहले का धन संख्या 729 होता है, और 729 9 का क्यूब है, हम लिख देंगे 9। दाएं से 3 को छाट देंगे, 6 से अंत होने वाला संख्या का इकाई अंक 6 होता है, हम लिख दिए 6। बच गया 636। 636 से जस्ट पहले का घन संख्या 512 है, और 512 का 8 का क्यूब होता है, इसलिए हम लिख दिए आंसर। इस तरह आप चुटकियों में बना सकते हैं। बस ध्यान दीजिए ऐसा ही हमको होना चाहिए जो किसी न किसी संख्या का घन हो, किसी न किसी संख्या का क्या हो घन हो। चलिए